मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कह रहा मार गए हुकूमत ने मार दिता, हालात ने बेड़ा गर्क कर दिया, सलाब ने मार दिया। अल्लाह फरमा रहे अभी तो दुआए कुनूत पढ़ के आया था, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुक। अभी तो मेरे आगे खड़ा होकर कह के आया कि तेरा शुक्र अदा करूंगा, मैं तेरी ना शुक्री नहीं करूंगा। इतना धोखेबाज है, अभी मेरे घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकला, मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया है। अभी तो क्या गया किसी के साथ में, वला नकफुरु, मैं नहीं करूंगा, वना खलाउ वना तुरुकु मन यफजुरुक। अभी तो मेरे घर के अंदर कह के गया था पालनहार तू है, मालिक तू है, इज्जत देने वाला तू, जिल्लत देने वाला तू, औलाद देने वाला तू, ऐ मेरा बंदा। अभी तो कह के गया था नफा नुकसान देने वाला तू, बता सलाम ने आके तेरा नुकसान कहां कर दिया। ऐ मेरा बंदा सलाम फेरते ही तेरा खुदा बदल गया, तेरा नजरिया बदल गया, तेरी सोच बदल गई। और मेरा बंदा तूने पैसे को खुदा बना लिया, तूने सैलाब के पानी को खुदा बना लिया, 1 मिनट के अंदर फिर गया। मैंने वादा किया था 70 साल की जिंदगी दूंगा, कभी 69 साल 11 महीने 29 दिन में मैंने तुझे उठाया। और मेरा बंदा जितने साल, जितने घंटे, जितने मिनट, जितने सेकंड किए थे, मैंने उसमें से 1 सेकंड भी कम ना किया। और मेरा बंदा बता तूने नमाजों के सजदों में से सजदा क्यों कम कर दिया है? तूने 3 रोटी मांगी मैंने 3 दी, तूने 4 मांगी मैंने 4 दी, तूने 5 मांगी मैंने 5 दी। ए बंदा मेरा तुझे जब भूख लगी, तुझे 3 की भूख तू 4 खा गया, मैंने हाथ नहीं रोका। ए मेरा बंदा मैंने सारे दिन में तेरे से 5 नमाजों का तकाजा किया था, तो 12 से 15 रोटी खा जाए मैं इनकार नहीं करता। तो कितना जालिम है, 8 दिन हो गए तो 5 नमाजों के सजदे का इनकार करके बैठा है। यार की यारी पे काम नहीं आएगा, मुसीबत पे काम नहीं आएगा, यारी नहीं रहती। मालिक कायनात फरमाता है जब तेरी मुसीबत में तेरा यार नहीं रहा, फिर तेरी यारी नहीं रहती। जब अजान के वक्त तू सजदा करने मेरे घर में नहीं आया, तो फिर तू मेरा बंदा ही नहीं रहता है। मेरा तेरा क्या ताल्लुक है? तू मेरा रिश्तेदार है, तेरे मेरी कोई रिश्तेदारी है, तूने मेरे को बेटी लेती देनी है, या मेरे बच्चों की रिज़्क़ का तू वारिस है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ये सारा तो अल्लाह अपनी किबरियाई, अपनी बड़ाई, अपनी यकानियत अल्लाह पूरे कुरान के अंदर बयान कर रहा है। नाराज ना होना, ये किताब इसको जरा जोर से बोलो, इसका क्या नाम है? ये किसके लिए आया? किसके लिए आया? किसके लिए आया? लेकिन ईमानदारी से बताओ हमारे घर में कितने दिन हो गए इसे खोल के देखा हो? 10 रुपए चोरी मुलाजिम कर ले, 500 रुपए चोरी कर ले, कुरान पे रखते हुए शर्म क्यों नहीं आती? बेटी रुखसत हो, कुरान सर पे रखते शर्म क्यों नहीं आती? ओए लोगो अल्लाह अकबर, बेटी की रुखसती के वक्त कुरान सर पे रखता है, कुरान खोल के देखना गवारा नहीं करता। बता कयामत के दिन ये तेरी सिफारिश कैसे करेगा? नमाज का ना पढ़ना गुनाह, रोजे का ना रखना गुनाह, हज का ना करना गुनाह, ज़कात ना देना गुनाह, इसी तरह कुरान की तिलावत ना करना कबीरा गुनाह है। और तिलावत करने की कोशिश ना करना, कुरान जानने की कोशिश ना करना, इससे बड़ा कबीरा गुनाह है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जब अरसे के बाद कुरान पाक हाथ में लेते हैं, ये भी तो कहता होगा पुप्पी के घर 1 साल के बाद गए, रिश्तेदारों के घर 1 साल के बाद गए, भाई की औलाद के घर 1 साल के बाद गए, बेवा भाभी के घर 1 साल के बाद गए, और जाके सर पे हाथ रखा, कहती तेनू भाभी याद आ गई, तेनू अपना पढ़ा याद आ गया, तेनू पा दे बच्चे याद आ गए। अल्लाह अकबर, 1 साल मेरे अजीजों किसी से सलाम ना करे, किसी के दरवाजे न पे ना जाए, बेवफा कह देता है। 70 साल में से खोल के ना देखा, इसे हाथ लगा के ना देखा। ईमानदारी से बताओ कुरान हमें बावफा कैसे कहेगा? आज भाई सईद साहब की, भाई इश्तियाक साहब की मेहनत को जाया ना करना। मेरे जान अल्लाह से बैत करके जाओ, अल्लाह से वादा लेके जाओ कि इंशाअल्लाह पढ़ नहीं सकते लेकिन कुरान पाक को रोजाना हाथ में लेके सीने से लगाएंगे, कुरान पाक को यूं करके रोजाना खोल लेंगे, खुशबू हाथों में लेके कुरान के वर्क को लगा देंगे, वो साजे के यूं करके चूम के सीने से लगा लेंगे और कलेजा ठार के कहेंगे या अल्लाह सीने से लगाना मेरा काम था, इसको जिंदगी के अंदर उतार देना मालिक तेरा काम है।
बूढ़े तो दूर की बात है, जवान भी कुरान पाक मेरे अजीजों पढ़ने की कोशिश नहीं करते, हंस के दिखा देते हैं। किसी को बाबा जी फलानी सूरत सुनाओ, कहता मैंने आंधी कोई नहीं। पैसा कितना आता है, रिश्तेदारों में फाड़ डालना तो आता है, दुश्मनों के अंदर मेरे अजीजों दुश्मनी निभाना आता है, बरादरियों के ऊपर पंचायत फैसले करने आता है। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस कुरान को सुनाते सुनाते काली कमली वाले का चेहरा जिसम लौलहान हो गया, जिस कुरान को सुनाते सुनाते सिद्दीक अकबर ने मारे खाई, जिस कुरान को पढ़ते पढ़ते कुरान का ऐलान करते हजरत उमर फारूक के घर में फाका आया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 दिन का प्यासा चला गया, हजरत अली के घर में 5 दिन चूल्हा ना जला, हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया, एक नवासे को नेज़े की एनी पर चढ़ा दिया गया। रब अकबर की कसम है, करबला के रेगजार गवाह, करबला की वादी गवाह, अली अल अकबर अली अल असगर शबीर कासिम सारे के सारे गवाह है। रब अकबर की कसम है, हजरत हुसैन के सामने रोटी का टुकड़ा ना था, बल्कि शहादत के वक्त जुबान पे कुरान की तिलावत थी। कितनी जल्दी से भुला बैठे। कब्र में ये आएगा, मैदान माशर में ये आएगा, खुदा के अर्श का पाया पकड़कर अल्लाह के आगे ये फरियाद करेगा, इलाही कैसे हो सकता है जो तेरे कुरान के बेवफा वो जन्नत में जा सके। ईमानदारी से बता, खुदा तेरी मेरी मानेगा या अपने कुरान की बात मानेगा? डॉक्टर बनाओ तुम्हारी मर्जी, वकील बनाओ तुम्हारी मर्जी, इंजीनियर बनाओ तुम्हारी मर्जी, नजरियात मेरे अजीजों अपनी जगह, लेकिन उस कुरान से दोस्ती लगाओ। इसकी दोस्ती इतनी पक्की है मेरे अजीजों, सारे के सारे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, ये कब्र में तेरे मेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा। आज अभी थोड़ी देर पहले कितने नारे लगवाए जा रहे थे, कितने नारे लग रहे थे किसी लाउड स्पीकर के ऊपर, इसी में मेरे अजीजों आप हज़रात सुन रहे थे। कल आने वाला वक्त है, इसी साउंड के ऊपर आपका मेरा ऐलान किया जाएगा। यकीन जानो ये ऐलान वजीर आजम नहीं कराएगा, ये ऐलान हुकूमत नहीं कराएगी, असेंबली नहीं कराएगी। ये ऐलान करवाने के लिए आपकी मेरी बीवी, आपके मेरे बच्चे, ये ऐलान करवाने के लिए आपकी मेरी अम्मी अब्बू ताए चाचे रिश्तेदार सारे आ जाएंगे। मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, ये माँ कहेगी चाचे नो फोन कर दे, माँ कहेगी मामे नो फोन कर दे, फुफियों को फोन कर दे। घर से बाहर निकलेगा पूरा वसे बैठा होगा, ताए चाचे कौम बरादरी डोकबेर वाले सारे बैठे होंगे। 15-20 पर्चियों पे तेरा मेरा नाम लिखा होगा। कहेंगे जा मोटरसाइकिल ले जा, मसीते जाके ऐलान करा के आ। ये सारे के सारे ऐलान कराएंगे। कहेगा चाचा ठहर जा, मेरे को गड्डी कोई नहीं। कितने जेब में से चाबी निकाल कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन सबको इतनी जल्दी पड़ी होगी कि तुझे मुझे अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इसी जामिया मस्जिद में ऐलान होगा। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सारे मुतवज्जे हो जाओ। ये ऐलान मौलवी साहब नहीं कर रहा, ये ऐलान मुअज्जिन साहब नहीं कर रहा, ये ऐलान मरने वाले की बीवी की तरफ से, ये ऐलान मरने वाले की माँ की तरफ से, ये ऐलान मरने वाले के भाइयों की तरफ से, ये ऐलान मरने वाले के जवान बेटे की तरफ से। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सारे के सारे आ जाओ। हमारा अब्बा मर गया, अब कमाने खाने के काबिल कोई नहीं रहा, आओ हमारी मदद करो। चरपाई को 4 कंधे दो, हमारे अब्बा को उठा के कब्रिस्तान के अंदर छोड़ के आ जाओ। आज बीवी कह रही है शाम को जल्दी घर आ जाया कर, आज बच्चे कह रहे हैं अब्बू जी आप जल्दी आ जाया करो, हमें नहीं जरूरत पैसे की। कल यही बच्चे कल में शहादत के नारे लगाकर इसी गली से आपको मुझे ले जाएंगे। ये सारे के सारे इतने बेवफा हो जाएंगे। कोई लाहौर से, कोई रावलपिंडी से, कोई अटक से आपके मेरे जनाजे में आएगा। खुदाए पाक की कसम ये मेरे तदफीन का इंतजाम नहीं करेंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले जाने का टिकट अपनी जेब में पहले डाल के आएंगे। अल्लाह अकबर। उधर मुझे पड़ी होगी मेरी कब्र के अंदर क्या बनेगा। इधर रिश्तेदार पानी की प्यास से तरस रहे होंगे और कहेंगे लो जी ठंडे पानी का इंतजाम करना चाहिए सी। लोगों जो गर्मी बढ़ी है कोई साए का इंतजाम करना चाहिए था। कोई रोटी के बारे में पूछेगा, तदफीन के बाद रोटी खुलेगी के पहले खोली जाएगी। यकीन जान उधर मन रब्बू का माँ दीनू का मन नबियू का तेरी मेरी जान को लाले पड़े होंगे। तेरे मेरे घर के अंदर 4 5 5 5 6 बिरयानी और चावलों की देगे खत्म हो जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत।
अल्लाह ने अगर माल दिया, धन दौलत दी, अल्लाह ने किसी काम काज के काबिल छोड़ा तो बैंकों में बाद में जमा करा, तिजोरियों में बाद में रख, अपनी जेबों, अपनी शलवार की जेब में बाद में रख। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर इनको बाद में, इनको जेब में बाद में रख, पहले खुदा के रास्ते में दे दे, वगरना मौत आने की देर है, सबसे पहले तेरा माल तेरा मुखालिफ होकर तुझे धोखा दे के चला जाएगा। दर्जी की दुकान पे चले जाओ, एक सामने पॉकेट लगा दो, एक साइड पे जेब लगा दो, एक शलवार में जेब लगा दो, पैसा हंस के कहता ओए नादाना, मुझे जहां मर्जी छुपा के देख ले, मौत से पहले पहले मैं तुझे धोखा दे के जाऊंगा। जहां मर्जी छुपा, बैंकों में छुपा दे, लॉकर में रख दे, सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में रख दे, तिजोरियों में रख, बीवी से चाबी छुपा, बेटों से चाबी छुपा। एक वक्त आने वाला है तेरी मैयत अभी घर के अंदर पड़ी होगी, अल्लाह अकबर, चाबी मिले ना मिले हथौड़ों से ताले मार मार कर तेरी तिजोरी के तालों को तोड़ दिया जाएगा। ये वक्त आएगा, उस वक्त तेरा पैसा दूसरों की जेब में होगा, इस्तेमाल दूसरे करेंगे, कब्र के अंदर जूते तुझे पड़ेंगे। अच्छा इतना कमाया, कमाना मना नहीं है, बताओ इतना पैसा कमाया, औलाद बाद के अंदर क्रिकेट पर, जुए पर, तीतर पर, कबूतरबाजी में जो पैसा लगाया, बाबू ये तुम्हारा ही तो है। या तो सारी औलाद को वली अल्लाह छोड़ के मर रहे हो, या तो सारी औलाद को कुरान काफी छोड़ के मर रहे हो। जिस बच्चे ने कभी जिंदगी के बुढ़ापे में 55 साल में 60 साल में आपके पैर न दबाए, क्या उम्मीद रखते हो वो मरने के बाद बच्चा आपके लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करेगा? जब से शादी हुई 4 बच्चों का बाप बन गया, आज तक कभी नहीं पूछा प्यो तू रोटी खादी के नहीं। ये बच्चा तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे बैठ के कैसे पूछेगा अब्बू कब था, कब्र के अंदर इस वक्त तेरे साथ क्या हो रहा है? लोगों बात कोई समझ में आती है, जब मैयत को कब्र में उतार के मिट्टी डाली जाती है, बड़ों का तरीका है कि टहनियां पत्ते जब तक सरसब्ज रहते हैं अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, ये टहनियां उतार कर कब्र के ऊपर लगा दी जाती है। वाह अरे कितना नादाना कि ये टहनियां अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, मरने वाले को कब्र में सुकून पहुंचेगा। 4 बच्चे अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते, 3 बेटियां अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करती? बीवी जो 4 महीने 10 दिन तक मेरे अजीजों इसके गम में पर्दे में बैठी हुई, इसने कभी कुरान खोल के न देखा, 10 दिन के बाद बड़ी कुरान खानी के बाद यही बीवी मुखालफत करने लग जाएगी। चलो चंगा होया चला गया, इन्ना मारदा सी सारी जिंदगी, इन्हें मैनू रखा कदे सुकून ना, इन्हें मैनू साह नहीं लैण दिया। अल्लाह की कसम जब ये बीवी मुखालफत करेगी, कब्र के अंदर जूते आपको मुझे जहन्नम के बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही नहीं? बाबू मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ, आपकी मिन्नत समाजत कर सकता हूँ, यकीन जानो हमें पता नहीं, हमने काला रंग पहना, लाल रंग पहना, सफेद पीला रत्ता रंग पहना, हरा रंग पहना, हमें पता कोई नहीं बचपन में कौन से कपड़े पहने, जवानी बुढ़ापे में कौन से पहने, लेकिन मालिक के कायनात के रजिस्टर में मौजूद है पहले दिन ये रंग पहना था, आखिरी दिन तूने ये रंग पहना था। यकीन जानो अगर दुनिया में खुदा को राजी करके ना गए तो सर की टोपी से लेकर शलवार पजामे रुमाल पगड़ी तक खुदा को जवाब देना पड़ेगा। पहले दिन मैंने शहद चाटा था या गुट्टी पी थी, आपको मुझे याद कोई नहीं, आपकी मेरी अम्मी को याद कोई नहीं। आखिरी वक्त जो मैंने लुकमा खाया था वो मेरी सांस की नाली में या मेरे मैदे में या मेरे मुंह में या मेरी दांतों के सुराखों में पड़ा हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम जो लुकमा मेरे अंदर चला गया, कयामत के दिन मुझे बोटी टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए। आपने रोटी के बारे में पूछा, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी के बारे में न पूछा, आपने पैसों के बारे में न पूछा, बल्कि दरवाजे पे खड़े होकर कहा अबू अयूब अंसारी मुझे बता देर से जुमा पढ़ाने क्यों आया? ये सारे लोग तेरे इंतजार में बैठे हैं, ये तेरे नौकर हैं, बता तेरे देर से आने की वजह क्या थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, फरमाया अबू अयूब खुदा तेरा भला करे, और मस्जिद नबवी के अंदर रहने वालों, नबी के गुलामों सुन लो, जब तक अबू अयूब अंसारी जैसे लोग दुनिया में रहे कोई हुक्मरान खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकेगा। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, अब वो यूं कह रहे बता देर से क्यों आया?
हाथ पकड़ के मिंबर के पास ले और मिंबर पे की सीढ़ी चढ़ गए। फरमाया ओ लोगो मेरी तरफ मुतवज्जो। फिर आपने फरमाया खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, यानी अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का। फरमाया जो हर जुमे के दिन वो कपड़े जल्दी धो देती है, आज उसे कुर्ता धोने में देर हो गई। और लोगों तुम्हें नहीं पता हुक्मरानी तो 22 लाख मुरब्बा मील पर, लेकिन मोहम्मद के उमर गुलाम के पास ये की कुर्ता है, 8 दिन इसे पहनता है, 8वें दिन जुमे के वक्त जुमे में सुबह सुबह इसे धो लेता है, धोने के बाद सूख जुमे की नमाज तक सूख जाता है, मैं फिर जुमे के खुतबे के लिए आ जाता हूँ। आज अब्दुल्ला की अम्मा किसी काम काज से लग गई, किसी काम में मसरूफ हो गई, उसे कुर्ता धोना भूल गया, जुमे का वक्त हो गया। मैंने उसे याद दिलाया, उसने जल्दी जल्दी दावड़े में तसले में बर्तन में पानी में डालकर कुर्ता धोया। फिर उसने कुर्ता नचोड़ा, मोटा कुर्ता था, बारीक कोई नहीं, इसका पानी नुचड़ते देर हो गई। मैं यूं करके हाथों से चटकता रहा, नहीं यकीन आता, देख मेरे कंधे सूज गए, मेरे कंधों में दर्द हो गई। अबू ये अंसारी कुर्ता सूखा कोई नहीं, मैं गीला कुर्ता पहन के आ गया, नहीं यकीन आता, मेरा दामन पकड़ के देख ले, अभी भी इसमें से पानी निचड़ रहा है। अबू ये अंसारी की चीख निकल गई, रोके के लगे उमर खुदा के वास्ते माफ कर देना, तेरे पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरे पर तनकीद करना, तेरा हिसाब लेना मकसद नहीं था, बल्कि क्या पता तू पहले अल्लाह के पास पहुंच जाए या हम अल्लाह के पास पहुंच जाए। अगर बारी हमारी आ गई तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज कर देंगे, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, जिस उमर को आप मिंबर दे के आए थे, उमर उसी इंसाफ के तकाजों के साथ आज भी हुक्मरानी कर रहा। नजरियात तो मेरे अजीजों आपके चकवाल शहर के अंदर 400-500 कॉन्फ्रेंसें सालाना होती हैं, और मेरे अजीजों खुदा की कसम साहबा का किरदार सुनाने के लिए सारे तैयार हैं, साहबा का किरदार अपनाने के लिए आप में मेरे में से कोई भी तैयार कोई नहीं। जिससे पूछ लो कहता मौलवी साहब देखी जाएगी, ए हो जाते की करिए, ए हो जाते की करिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे के सामने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाया। हज़रत उमर का बेटा कहने लगा बोजी सही है, लेकिन हज़रत उमर ने तलवार निकाल के सौंप ली, फरमाया बेटे नबी का हुक्म हो, नबी की हदीस हो, ये लेकिन कहां से आ गया, अगर मगर कहां से आ गया। पुत्रा आज कह दिया, अब्बे ने बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद नबी की बात के आगे लेकिन ना कहना, वरना बेटा बेटा नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा। ये है खिलाफत राशिदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे पास सब कुछ है, नजरियात हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अकायद हमारे पास, अकीदा हमारे पास है, नजरिया हमारे पास है, और लोगों फजाइल हमारे पास है। ये फजाइल तबलीग, फजाइल तबलीग मेरे अजीजों पड़ी हुई है, फजाइल नमाज उसके अंदर, फजाइल जिक्र उसके अंदर, हर चीज पड़ी हुई है, कुरान हदीस सारा नजरिया हमारे पास है, लेकिन एहसास हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। फिर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। रब अकबर की कसम, कामयाबी कैसे मिलेगी? मस्जिद के अंदर पहली सफ में बैठने वाला, रमजानुल मुबारक में आखिरी अशरे में तकाफ करने वाला, सलाब ज़दगान के लिए 5-5 लाख देने वाला, अल्लाह अकबर, इस आदमी को कैसे कामयाबी मिलेगी जो 10 साल से अपने भाई से नाराज होकर बैठा हुआ है? मैं नीचे झुक जाऊं, मैं माफी मांग लूं, हो जाए? गंडा सा चेहरे पे बांधा हुआ, फतह मक्का के मौका पर एक जवान हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आकर बैठ गया। मक्के का सरदार है, गबरू जवान है, हुजूर के सामने आके बैठ गया और बड़े तकब्बुर में, मैंने सुना है तू बड़े बड़ी दुश्मनी माफ कर देता है, मैंने सुना है कि बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर देता है, बड़े बड़े कसूरों को माफ कर देता है। आपने फरमाया हाँ। कहा मुझे माफी मिलेगी? कहा अगर तू कलमा पढ़ ले तुझे माफी मिलेगी। कहा अपनी बात पे पक्का है? अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का नबी झूठ नहीं बोलता। साहब 4 चफेरे खड़े हैं, मोहम्मद अरबी के गुलामों गवाह। अल्लाह अकबर। साहबा गुस्से में आग बगोला हो गए, ये हुजूर की बात पर मैं गवाह बना रहा है, इसे यकीन नहीं।
आपने फरमाया बता कहना क्या चाहता है? अल्लाह अकबर। जब उसने यूं करके मुंह से वादा लिया माफ करेगा, जब मुंह से गंडा सा उठाया हुजूर की आंखें खुली खुली रह गई, तब तब आंसू आंखों से रुखसार पर गिरने लग गए। अल्लाह अकबर। ऐसा रोए कि आसपास वालों ने रोने की आवाज सुनी। मायूकी का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोए? फरमाया इसका चेहरा देखकर मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। जब मक्के से मेरी बेटी हिजरत करके निकली थी तो इसने सवारी के ऊपर नेज़े की नोक मार के मेरी बेटी को जमीन पे गिरा दिया था। इतनी जोर से मेरी बेटी गिरी कि उसका हमल भी जाया हो गया था। आज इसका चेहरा देखकर मैं मोहम्मद को मेरी ज़ैनब याद आ गई। आपने फरमाया मैंने तेरे से वादा कर लिया। उसने कहा वादा किया ना माफ करेगा। फरमाया ओ लोगों आज मैं रिश्तेदार या खानदान के बदले लेने लग जाऊं तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? धियां तो साझियां होती हैं। गली के अंदर कोई बच्ची जाए, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला देख के रास्ता परे कर देता है, मोटरसाइकिल हटा लेता है। कोई गुर के वाली जाए तेरे मेरे जैसा गैरतमंद आंखें झुका लेता है। कोई सलाम करे धी कह के, बेशक दुश्मन की हो, धी कह के सर पर हाथ फेर देता है कि तो रहमत वाले नबी की ज़ैनब है। रब अकबर की कसम है जिसको देखकर जिसके दुश्मन को देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हर गली के अंदर मस्जिद, हर गली के अंदर मदरसा, लेकिन मेरे अजीजों मदरसे के अंदर एहसास नहीं रहा, मस्जिद में एहसास कोई नहीं रहा। मुअज्जिन इमाम से नाराज है, इमाम मुअज्जिन से नाराज है, कारी साहब तालिब इल्मों से नाराज है, तालिब इल्म कारी साहब से नाराज है। 50 साल हो गए मस्जिद में अजान देने वाले का खुदा के घर में अजान दे के भी दिल साफ न हुआ, बताओ फिर कहां साफ होगा? पहले इंतजामिया नहीं, इंतजामिया से नाराज नहीं, इंतजामिया पहले इंतजामिया से नाराज। पड़ोसी मस्जिद का मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता। मेरे अजीजों में मिंबर पर बड़ी बड़ी भांगे मार के चला जाता हूँ, क्या फायदा? मैं पड़ोसी के दरवाजे से रोजाना गुजरता हूँ, मेरे किरदार से मेरा पड़ोसी नमाजी ना बना तो सौदा घटा है। बाबा जी मुझे तेरे पैरमान कोई नहीं, बाबा मुझे तेरे पैरमान कोई नहीं, लेकिन तेरे पोतरे दोतरों पे मुझे रोना आता है। जो बाबा तहज्जुद के वक्त अपने घर से खुदा के घर में आके बैठ जाए, उस बच्चे को उसके पोते को जुम्मतुल मुबारक की नमाज भी नसीब नहीं होती है, कौन फिक्र करेगा? कितने साल हो गए बेनमाजी बहू के हाथ की रोटी खाते हुए, क्या हमारा ईमान इस तरह बाकी है? 4 मेरी धियां मेरे घर के अंदर, किसी के सर पे मुझे दुपट्टा नहीं आता, नजर नहीं आता, मुझे गैरतमंद कहलाने की इजाजत ही कोई नहीं। पूरी दुनिया के ऊपर हमारी उंगली उठ रही है, लेकिन मेरे घर का बेड़ा गर्क मेरी नजरों के सामने हो गया। ओए लोगों, हुकूमत की तब्दीली पर मुझे एहसास हुआ, मेरा सारा घर जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा, मुझे एहसास ही कोई नहीं। ढोक बेर वालों, कितने जनाजे आपके सामने उठते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन किसी का जनाजा कब्रिस्तान जाता होगा। कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मरा, कोई रोड एक्सीडेंट में मरा, कोई पोलियो में मरा, कोई मेरे अजीजों ब्लड प्रेशर में मरा, कोई अटैक में मरा। रब अकबर की कसम मुद्दत गुजर गई सुनते हुए कि किसी को मरते वक्त कलमा नसीब हुआ। चकवाल शहर की रेवड़ी हर जगह मशहूर है, पहलवान की रेवड़ी या जिसकी भी, मेरे अजीजों उसके ऊपर डब्बे को देख जाओ। मेरे अजीजों रायगढ़ के अंदर देख लो, कराची देख लो, गवादर देख लो, बलूचिस्तान देख लो, सरहद देख लो, तुम्हारे चकवाल की मेरे अजीजों ये सौगात हर जगह नजर आएगी। बेशक अंदर कुछ और हो, देसी के ऊपर लिखा होगा, इलायची ऊपर लिखा होगा, बादाम ऊपर लिखा होगा, बेशक अंदर उसमें कोई चीज ना हो, तो मालूम हो ऊपर के डब्बे ने अंदर को छुपा के रख दिया है। मेरे अजीजों चकवाल शहर से बेटी के रिश्ते के लिए, बेटे के रिश्ते के लिए किसी जगह जाओ तो मिठाई वाली दुकान पे कहते टोकरी के अंदर डाल के बेहतरीन सी पैकिंग कर दे, बेहतरीन सी फूलों वाली पन्नी लगा के फूल चढ़ा दे। अंदर डालता है, अंदर मेरा अजीजों आला क्वालिटी है या खाम माल है, ऊपर की पैकिंग ने हर एक को छुपा दिया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, डब्बे को पैकिंग ने छुपा दिया, हमारे किरदार को हमारा बातिन जाहिर छुपा ही ना सका। कम से कम जाहिर तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला बना लेते, जाहिर तो साहबा की गुलामी वाला बना लेते, चेहरा तो गुलामा ने मोहम्मद वाला बना लेते, लोगों के सामने तो गुलाम मुस्तफा बन जाते। बाकी कब्र का हाल खुदा जानता या बंदा जानता, कब्र के अंदर मामला वैसे कर देता, फरिश्ते भी गवाह बन जाते, कुरान भी गवाह बन जाता, काली कमली वाला भी सिफारिश
सिफारशी बन जाता। या अल्लाह ये नकल उतार के आए असल में तब्दील फरमा दे। ओए लोगों, हमारी नकल ही नकल कोई नहीं, हमारी असल तो दूर की बात है। ईमानदारी से बताओ, जिस चेहरे पर आपके मेरे नाई को, आपके मेरे सैलून वाले को, आपके मेरे हमाम वाले को जिस चेहरे पे तरस नहीं आया, उस चेहरे पे खुदा को तरस कैसे आएगा? मेरे प्यारों मैं रो के दिखा दूं, अल्लाह अकबर, मैं हाथ जोड़ के दिखा दूं, यही मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी दाढ़ियों को ठोड़ियों का हाथ लगा दूं, यही कर सकता हूँ। लेकिन खुदा के वास्ते और मेरा अजीजों, उशाक रसूल बनो, गुलाम रसूल बनो, गुस्ताख रसूल न बनो। माँ बच्चे को कपड़ा बनाए, कील से, किसी खूंटी से, किसी नोक से बच्चे का कपड़ा फट जाए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। इस चेहरे से सुन्नत रसूल उजड़ जाए, खुदा की कसम खुदा से बर्दाश्त नहीं होता। अभी तो आप कह रहे थे सिद्दीक का मुनकर काफिर, अभी तो आप कह रहे थे उमर का मुनकर काफिर, अभी तो आप कह रहे थे उस्मान अली का मुनकर काफिर। तो क्या ये मुनकरी नहीं? जिस चेहरे को सिद्दीक पसंद करे, जिस चेहरे को मलाइका पसंद करे, क्या वो वक्त याद नहीं जब सरकार दुनिया से जाने लगे, जिब्राइल आके कह रहे या रसूलल्लाह, इस फरिश्ते ने मुद्दतों से खुदा से आरज़ू की कि एक मरतबा ज़मीन पे बेच के मुझे आमना के लाल का दीदार करा दे। अल्लाह अकबर, हुजूर का दीदार करके फरिश्ता रोने लग गया। आपने फरमाया रोता क्यों है? कि कितनी बदनसीबी की बात है कि आपके दीदार का मुझे कम वक्त मिला है। ईमानदारी से बताओ, रब्बे अकबर की कसम है, जिसके चेहरे को, जिसके दीदार को चांद तर से, सूरज तर से, जिसके दीदार को आसमान वाले तर से, आज उसके चेहरे का हुलिया हमने कितना बिगाड़ दिया है। अव्वल तो लोग दाढ़ी रखते नहीं, लेकिन रखते हैं, खुदा की कसम ऐसी रखते हैं कि देखकर सुन्नत को भी हया आने लग जाता है। वीरों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तौबा कर लो खुदा के वास्ते। मरने से पहले पहले इस चेहरे पर 4 बार लेके चले जाना, वरना चेहरा ना खुदा के काबिल रहेगा, ना मुस्तफा के काबिल रहेगा। कोशिश किया करो, लंबा सजदा किया करो, ताकि नमाज का निशान माथे के ऊपर आ जाए। कब्र के कीड़ों को, कब्र को डस्ट, कब्र के बिच्छुओं को ये निशान देकर आ जाए। वरना अल्लाह की कसम, मेरा नबी कब्र को याद करके ऐसा रोया। साहबा करने लगे या रसूलल्लाह क्यों रोए? फरमाया कब्र की अंधेरी याद आ गई, कीड़ों का घर है, बिच्छुओं का घर है, सांप अजदों का घर है। और जब कब्र के कीड़ों ने हुजूर को रुला दिया, बता ये कब्र के कीड़े तेरा मेरा मुंह कहां छोड़ेंगे? उस चिट्टे कफन का क्या फायदा? 4 दिन के बाद उसके अंदर जिसम भी ना बचे, कफन का हमने क्या करना है? रात को खुदा के वास्ते मेरे प्यारों 2-2 बजे सोते हो, 3-3 बजे सोते हो। बाबा जी आप नमाज ईशा की नमाज पढ़ के सोते हो, 2 घंटे के बाद आंख खुल जाती है। कहते मौलवी साहब सारी रात मेरी नींद नहीं आती। आपको पता है अल्लाह ने आपको किस लिए उठाया? पर मैं जवानी सारी नाफरमानी में गुजार दी, बुढ़ापे में थोड़ा सा मेरे मुसल्ले पर आकर बैठ जा। अल्लाह अकबर, नहीं कुरान पढ़ना आता, सुभान अल्लाह तो कहना आता है, अल्लाह अल्लाह करना आता है, मदीने वाले की तरफ मुंह करके दुरूद शरीफ पढ़ना तेरा काम है। तेरी दुनिया के बिगड़े काम और तेरी जिंदगी को सवार देना मैं खुदा का काम है। मुसल्ले पे आकर कभी होटलों पर, कभी चाय वाले अड्डों पर, कभी खेतों में, कभी गली के थल्लों पर, कभी लोगों में सियासत की बातें नजर आता है। 70 साल हो गए मेरे नबी की बातें करता मुझे नजर ही नहीं आया, मेरी याद करता मेरी बातें करता नजर नहीं आया। लंबी रातें हो गई, 8:15 बजे ईशा की नमाज है, 5:10 पे 5:05 पे फजर की नमाज है, 8-9 घंटे की रात है, 7.5 घंटे सो लो, आधा घंटा अल्लाह के आगे बैठ जाओ। रब अकबर की कसम है 7.5 घंटे सोओगे जिस्म को आराम मिलेगा, आधा घंटा खुदा के आगे बैठ जाओगे, कब्र के अंदर जिस्म को आराम मिल जाएगा, दुनिया के अंदर राहत मिलेगी। तहज्जुद के वक्त का मुसल्ला अल्लाह को इतना पसंद है कि बंदा मुसल्ला बिछा कर बैठ ही जाए, अल्लाह को इस पर रहम आने लग जाता है। जब ये तहज्जुद के वक्त खुदा को कुछ कह सुनाता है, सुभान रब्बियल आला, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाता है, कुरान पढ़ के, तस्बीह पढ़ के सुभान अल्लाह सुनाता है, रब्बे अकबर की कसम है बच्चा रोए माँ की छाती छम छम करने लग जाती है। जब बंदा खुदा को रोक के दिखाए तो उसकी रहमत भी आसमान से छम छम करने लग जाती है। बच्चियों के रिश्ते नहीं, कारोबारी मसला, खुद ऐसी बीमारी डॉक्टर कहने लगे पता ही कोई नहीं, बोल मत बाबो
वो कहता कभी ये दुआई, कभी कंधों की, कभी जोड़ों की, कभी मैदे की दुआई, कभी नींद की दुआई। कहता बाबू जी कोई टेंशन है, वरना दवाइयां मैं सानू तेरी सारी देती हैं। हाँ, इस टेंशन को दूर करने का एक इलाज है, इस टेंशन को दूर करने का एक इलाज है। रात को आखिरी पहर हो, जब सारा जग सोया हुआ हो, तू उसके सामने बैठ जाया कर, जो ला तखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, जिसे ना ऊँघ आती है, नींद आती है। एक मर्तबा जमीन पे कह दे अल्लाह, बीवी को 10 मर्तबा के उठ मैनू पानी पिया, बच्चे को उठ मेरा डंडा पड़ा, उठ मैनू कपड़े दे, मैनू खाना दुआ। 10 मर्तबा कहने पर फिर भी उठेंगे, ना चाहते हुए उठेंगे। लेकिन वो मालिक कितना अपने बंदे पे मेहरबान है। अल्लाह अकबर, मसल्ले पर आने की जरूरत नहीं, बिस्तर पे पड़ा पड़ा कह दे अल्लाह। वो 70 मर्तबा कहता है जी मेरा बंदा, बता बता क्या बात है। ऐसा लगता है कि तेरा मेरा रब तेरे मेरे पुकारने के इंतजार में है। जैसे अल्लाह को पुकारो अल्लाह आ जाता है। 2 आंसू अल्लाह के वास्ते अल्लाह के आगे रो के दिखा दो, अपनी डोडी की ठोड़ी को, अपनी दाढ़ी को इन 2 आंसुओं से तर कर दो। रब अकबर की कसम है, जहां जहां ये आंसू लग जाएगा, खुदा जन्नत की आग तो क्या धुआं भी हराम फरमा देगा। ये 70% मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। 70% मुल्क, मस्जिद शहीद, मदरसे शहीद, कुरान पढ़ने वाले, तालीम छोटे में छोटे शहीद, बच्चियां शहीद, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जानवर, रेवड़ के रेवड़, बाड़े के बाड़े, सैकड़ों बकरे, सैकड़ों गाय, ये सारे के सारे पानी के जग में बह गए। बताओ इन्होंने कोई शिरक किया था? कीड़ियां मुशरिक थी, मकोड़े मुशरिक थे। ये गाय तो रोजाना 10-10 किलो दूध तुझे मुझे घास खा के, तेरे मेरे डंडे खा कर, अल्लाह अकबर, तेरे मेरे हल के आगे जोत कर, इन भैंसों को, गायों को, ऊंटों को कितना मार। इन्होंने कौन सा शिरक किया था? अल्लाह अकबर, गाय अपनी आवाज में, तोता अपनी आवाज में, बकरी बकरा अपनी आवाज में खाता, बाद में पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है, पहले अल्लाह का जिक्र करता है। बताओ मस्जिदें क्यों शहीद हुई, मदरसे क्यों शहीद हुए, मकोड़े जानवर क्यों पड़े? पर तेरी वजह से जब तू सीधा रहा तो दरिया का पानी भी मीठा रहा। जब तेरे अमाल के अंदर नहुसत आनी शुरू हो गई तो इन अमाल की नहुसत ने दरियाओं के पानी को भी कड़वा कर दिया। मच्छरों पर तेरी वजह से, जानवरों पर, कीड़ों पर, मकोड़ों पर, डसने वाले मीठे जानवर, कड़वे जानवर, मीठा पानी, कड़वा पानी, हत्ता के जमीन की फसल पर भी तेरे वजह से अजाब आया हुआ है। तू सुधर जाता, तो खुदा को रोके दिखाता, उसका बंदा बन के दिखाता, उसका उम्मती बन के दिखाता, तो मैं खारे कुएं को भी मीठा कर देता। जब तेरे कड़वे आमाल, तेरे गंदे आमाल, बेहयाई के अड्डे, फिर मैं गलीज़ बदरा से झटकी जुबान में रस करके जाऊं। सुबह सुबह आपकी मेरी बीवी, आपकी मेरी बेटी, आपकी मेरी बहन, आपकी मेरी बीवी माँ सुबह सुबह बाहर का आंगन धो दे, बेड़ा धो दे, धोने के बाद बाहर का चबूतरा थल्ला धो दे। कोई मेरा अजीज हो तेरे मेरे दरवाजे पे कचरा डाल के चला जाए, तेरे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, गालियां भी देगा, बुरा भला भी कहेगा। अगर पता लग जाए तो उसके दरवाजे पे जाएगा, कहेगा धोए नू। अगर दरवाजे पे नहीं जाएगा तो खुद पानी का पाइप लेके, बाल्टा लेके झाड़ू से धोएगा। जब देख कचरा, जिसमें मट्टी, जिसमें कूड़ा, जिसमें करकट, जिसमें स्लेंटी की, टॉफी की पन्नी आ जाए, तेरा घर का बेड़ा गंदा, तेरे घर का दरवाजा गंदा हो जाए, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब जिना से, जब जुए से, जब कबूतरबाजी से, जब तीतरबाजी से, जब लूडो से, जब 80-80 साल के बूढ़े अल्लाह के घर के अंदर बैठकर, मेरे अजीजों, खुदा के घर के सामने बैठ के जुआ खेल रहे हो, जब हमने अल्लाह की जमीन को जिना जुए से गंदा कर दिया तो मालिक से बर्दाश्त नहीं होता। तेरा मेरा पानी तो पाइप में चला, मोटर 2 मिनट चली, बिल ज्यादा ना आ जाए, मोटर बंद कर दी, उसे कौन से बिल की परवाह है? उसने एक पानी का छट्टा मारा, बड़ी से बड़ी गंदी जमीन को धो के रख दिया है। तो फिर मेरा अजीजों, जब पानी का प्रेशर ज्यादा होता है तो कभी कभी इस्तेमाल वाली चीजें, मोहब्बत वाली चीजें भी बह जाती हैं। पानी का बहाव खुदा के गुस्से का ज्यादा हुआ तो अच्छे अच्छे भी गंदों के साथ बह गए। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ, अभी तो मैंने कुछ खुशकी का टुकड़ा बचा दिया। अगर तुमने तौबा ना की तो फिर ये पानी पूरी दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानी करके दिखाएगा। तौबा करें मेरे प्यारों, अल्लाह के वास्ते तौबा करें, अल्लाह के वास्ते तौबा करें। एहसास करें मुसलमानों का, हमारा एहसास कि हमारी मोबाइल के फेसबुक पर, हमारे पाकिस्तान के चैनल के खबरनामे पे ये खबर चली, क्या दुनिया की इमदादी तंजीमों को अब मुंह दिखाने के काबिल है। मीरपुर
बुरखास के अंदर मेरे अजीजों सैलाब ज़दगान जो मुतासिर थे उनके खाने के अंदर बेहोशी की दिल व दवा मिला दी गई। पूरे के पूरे सैलाब ज़दगान को वो बेहोशी वाला खाना खिलाया, रोटी चावल के लुक़्मे खा के बेहोश हो गए। जो इमदादी सामान मिला था वो भी लूट के ले गए। ईमानदारी से बताओ खुदा का गुस्सा ठंडा कैसे होगा? अभी कल ही मेरा अजीजों दरखास्त थी बरादरान से टेलीफोन पे बात हो रही थी, फरमाने लगे मौलाना सैलाब से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना लुटेरों से अल्लाह को उनका नुकसान हुआ। अव्वल तो ढोर पानी के अंदर बह गए, जो 2-4 बचे कुछ थे वो भी रात को लोग खोल के ले गए। खुदा की कसम गुनाह पर खुदा का अजाब नहीं आता, चोरी सीना जोरी पर अल्लाह का अजाब आता है। कौम आद ने कहा था किया आका, और कौमों ने कौम नूह ने कहा था कर दिया। अल्लाह अकबर। कौम शुएब ने भी कह दिया काला या शुएब व सलातुका, तो अपनी नमाज़ा पढ़ सानू ना छेड़। अल्लाह ने कहा अब ये आप से बाहर हो गए, अब इनकी डोर को कसना पड़ेगा, अब इनकी रस्सी को कसना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कौम नूह पर अल्लाह का अजाब आया। बेटा बगावत कर गया, बीवी बगावत कर गई, मालिक ने अब मैंने कोई नहीं छेड़ना छोड़ना। आसमान से कहा फट जा। आसमान कहला कितना फटूं? फरमाया जैसे बैल की नथ, बैल के नाक के सुराख का जितना सुराख है, ए आसमान इतना फट जा और जमीन पर पानी बरसा। अल्लाह की कसम इतना सा सुराख था, उलमा ने लिखा इतना पानी बरसा के पहाड़ों की चोटियां भी उस पानी के अंदर डूब गई। बेटा कहने लगा काला सावी इला जबली यासिमुका मिनल मा, बाप कहला काला ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह। ओ पुत्रा बाज आ जा, एक मर्द भी गर्दन करके दिखा दे, एक मर्तबा झुका के दिखा दे, वरना वो खुदा है के पहाड़ों के ऊपर भी पानी लाकर तेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देगा। आया कि नहीं पानी? मुझे कहा था मौली साहब 4 से 5:30 तक 1.5 घंटा, लेकिन मुझे वक्त बड़ा कम मिला। मैं अपनी और आपकी नमाज का ख्याल करूंगा, एहसास करूंगा ताकि वक्त पर पढ़ ली जाए। आपको अंदाजा है अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हमने शौक बना लिए। जिसको देखो खाद ये डाल दे, स्प्रे ये कर दे, खाद ये डाल दे, स्प्रे ये कर दे। लोग फसलों को देख के कहते हैं 70 मन होनी है जी, 65 मन होनी है जी, खाद पाई ना जी, स्प्रे पाए ना जी, पानी भी सही लाया। अल्लाह ने कहा मेरे से टक्कर लेता है, तुझे फसल को देखते हुए, फसल को जवान होते हुए, दानों को देखते हुए तुझे महकई याद नहीं आया। पत्ता निकालने वाला कौन था? जमीन को नरम करने वाला कौन था? खाद को फाड़ कर उसका मुंह बनाने वाला कौन था? रात को खाद फेंक के आया, उस मट्टी में छुपाने वाला कौन था? उस चिट्टे दाने में से मेरे अजीजों हरे रंग का पत्ता निकालने वाला मैं भूल गया थे। का फिर जोर ला ले। जब 40 मन पैदावार हुई कहता धुप्पा बड़ी पईया ने, बारिश कोई नहीं हुई। अल्लाह वल्लाह लगे वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ए बंदे मैं नहीं कीता, तेरे हत्ता तेरे करतूता ने कीता। अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारो दोपहर में आज भाई सईद साहब, भाई इश्तियाक साहब की दावत पर आने वालों, आज फकीर की बात मान के जाओ। अपने हर बोल में अल्लाह को शामिल कर लो। औलाद देने वाला अल्लाह, कारोबार चमकाने वाला अल्लाह। मौली साहब आज के पकाया अल्लाह दे फजलन, अल्लाह ने मैनू आज सब्जी तौफीक अता फरमाई। आज की पकाया अल्लाह दे फजल, गोश्त पकाया। मौली साहब कितने पुत्र ने? अल्लाह दे फजल 4 पुत्र ने। मौली साहब क्या करते हो? अल्लाह के फजल से खुदा ने मुझे दुकान की तौफीक अता फरमाई। रब्बे काबा की कसम जब आपके मेरे काम में अल्लाह शामिल हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये पहले जमाने में कारोबार नहीं था, पहले जमाने में मेरा दिलो कोई चीज नहीं थी, लेकिन माए, नानी, दादी, दादा, बाबा, नाना, अब्बे की जुबान पर अल्लाह खैर होगी, अल्लाह खैर होगी, इंशाल्लाह हुए, इंशाल्लाह हुए। अब तो मेरा दिलो जिस बच्चे को देख लो हाथ में मोबाइल लिए, बाल इतने इतने बड़े से, इंसानियत का पता ही कोई नहीं कि मैं जानवर बनने के लिए आया कि दुनिया में इंसानों को इंसान बनाने के लिए आया, पता ही कोई नहीं। जिंदगी गुजार रहा है। चलो मेरा अजीजों, आज आप मैं दुआ करें, आज आप और मैं दुआ करें कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मेरा जैसा बना दे। कोई करेगा दुआ? और यूं भी ना क्या करो अल्लाह मेरे बच्चे को अब्दुल हन्नान जैसा बना दे, अल्लाह मेरे बच्चे को मेरा पीर जैसा बना दे। आपको यकीन है अब्दुल हन्नान का खात्मा ईमान पर होगा? खुदा की कसम जब मलकुल मौत आके घूर के दिखाएगा, ये पीर तरीकत रहबर शरीयत सारे उधर धरे के धरे रह जाएंगे।
बीवी बच्चे पास, कोई शहद कोई पानी कोई शरबत लेके खड़ा होगा, एक एक भी मुझे कलमा याद दिलाने के लिए मेरे काम कोई नहीं आएगा। दुआ किया करो, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जिस तरह का तू देखना चाहता है। अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे यहाँ भी पसंद आ जाऊँ, वहाँ भी पसंद आ जाऊँ। अल्लाह मुझे साहिब ईमान भी बना, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। ओए वीरो, रिज़्क़ की दुआ करते हो, खात्मा हुस्ने खात्मा की दुआ करो। रिज़्क़ की दुआ करते हो, अल्लाह से ईमान पर खात्मे की दुआ करो, वरना बड़े बड़ों को मौत के वक्त हमने कलमे ईमान से फिरते हुए देखा है। बस यही मेरा पैगाम था जो आप हजरात तक पहुंचा दिया। माँ बाप के साथ खैर खाई वाला मामला, अपने पराये के साथ खैर खाई वाला मामला, अल्लाह अकबर, दोस्त दुश्मन आपकी नजर में बराबर हो। हाँ वो दोस्त है, हाँ ईमान का पटाखा डालने वाला, खत्म नबूवत का गद्दार, साहबा का गुस्ताख, इससे हमारी दोस्ती कोई नहीं बल्कि दुश्मनी। उस वक्त तक दुश्मनी चलेगी जब तक मोहम्मद का ताबेदार नहीं बनेगा, साहबा का गुलाम नहीं बनेगा। को खिलाफत रास्ता, 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 को खिलाफत रास्ता। या अल्लाह, या अल्लाह, हमेशा काजी मजहर हुसैन साहब, काजी ज़हूर हुसैन साहब, काजी मजहर वाला मिशन, अब्दुल सत्तार तौसीर रहमतुल्लाह अलैह वाला मिशन, काजी साहब के हाथों में हाथ देके इंशाअल्लाह उस वक्त तक खिलाफत रास्ता का नारा लगता रहेगा जब तक निफाज़ शरीयत का निजाम पाकिस्तान में नहीं आ जाएगा। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा हयाती होवे। रब्बे अकबर की कसम है, इसी मिशन पर काम करते चले जाओ, मौत के वक्त खुदा भी मिल जाएगा, खुदा का मुस्तफा भी मिल जाएगा। बाकी रही बात आपस की, थोड़ी बहुत की गुनाह की, अगर अमल अकीदे पुख्ते हुए, नजरिया अच्छा हुआ तो छोटे मोटे माल अल्लाह खुद ही माफ कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे अजीजों, अपने माँ बाप का एक और बात बताऊं, नाराज ना होना, यहाँ चकवाल से डोगबेर से ट्रक के ट्रक इमदादी सामान के मेरे अजीजों कहाँ गए? तो से गए, राजनपुर गए, फाजिलपुर गए। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, 5 किलो आटा मेरी बहन बेवा के घर नहीं गया। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरे पास 4 दुकानें डोगबेर में, 2 मार्केट है चकवाल के अंदर, मेरे भाई को बाजार में रेडी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरे भाई के बिजली के मीटर कट गए, मेरे भाई के बच्चे फीस न होने की वजह से घर आके बैठ गए। मैं यहाँ से एक ट्रक वहां तो भेज सका, लेकिन एक राशन का थैला अपने भाई के घर नहीं भेज सका। रब अकबर की कसम है, हम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मती हैं। कौन नबी इशा की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 खजूरें, आधा दूध का प्याला लेके बैठ गई। सरकार ने फरमाया, आयशा ये कहां से आया? कमली वाले पूरा प्याला नक्को नक दूध का भरा था, 6 खजूरें थी, ये पड़ोसन के घर से आया था। हुजूर अलैहिस्सलाम, मैंने आपके लिए 3 खजूरें, अपने लिए 3 खजूरें उठा के रखी, आधा दूध आप पिएंगे, आधा मैं। आपको पता मैं कितने दिन से भूखी, मुझे पता आप कितने दिन से भूखे। लेकिन थोड़ी देर पहले एक औरत आई, 2 बच्चियों को साथ लेके आई, आयशा मेरा ख्याल न कर, बच्चों पे रहम खा कि नन्ही नन्ही जन्नत की शहजादियां भूखी हैं। सैयदा इन्होंने कितने दिन से कुछ नहीं खाया। करामत वाले नबी, आपकी खजूरें मैंने सवाल के रखी, जो मेरे हिस्से की 3 थी मैं उठा के ले आई कि मुझे कुछ हो गया तो मैं कोई बात नहीं, अगर भूख की वजह से अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो क़यामत के आयशा उम्मत को क्या जवाब देगी? हुजूर ने अपनी खजूरा और बुढ़ी नु दे दी थी। एक खजूर उस बुढ़ी ने खाई, उस बच्ची ने खाई, दूसरी उसने। या रसूलल्लाह, मुझे माँ पे बड़ा तरस आया कि उसकी राल भूख की वजह से टपकने लगी। मैं तीसरी खजूर उठा के लाई, मैंने तीसरी खजूर भी उसे दे दी, वो माँ मुंह में डालने लगी। बच्चों ने उस खजूर की तरफ जो करके हाथ मारा, अब मैंने 2 टुकड़े करके आधी खजूर इसको आधी इसको दे दी। आयशा उस्मान ने कुछ नहीं खाया, या रसूलल्लाह, 1.5 खजूर बच्चों को खिला दी और सबर करके चली गई। हुजूर दरवाजे पे गए, फरमाया बिलाल जी, आमना के लाल, फरमाया मैं पूछ मेरी आयशा से उस औरत का नाम क्या, कहाँ की रहने वाली? या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया जल्दी चला जा, उसके दरवाजे को जाके बजा और जहां तुझे मिले उसे कह देना मोहम्मद झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा। आयशा कोई और भी आया था जी, या रसूलल्लाह सामने वाली भी आई थी, वो कह रही थी आयशा जब तुसी खा लो, अम्मा आयशा जब तू खा ले तो बच जाए, थोड़ा बहुत हमें भी दे देना, मेरे भी बच्चे कई दिल से भूखे। हुजूर ने फरमाया आयशा वो 3 खजूरें तूने क्यों ना दी? कमली वाले, मुझे आपका बुझाया हुआ चेहरा सामने आया, भूख ज्यादा चल।
आपने फरमाया सैयदा वो खजूरें कहाँ? कभी लाकर हुजूर के थैली पे रखी और दूध का प्याला रहमत कायनात के हाथ में दिया। हुजूर अपनी जगह से उठे, मैं पैर तहत पाया, मैं कह रसूलुल्लाह एक खाओ दो खाओ। आप दरवाजे के पास चले गए। सुनो आज की तकरीर का ये आखिरी जुमला, फिर दुआ करूं। रहमत वाले नबी ने फरमाया आयशा ये कैसे हो सकता है, खजूरें मैं खा लूं, पानी मैं पी लूं। ए मेरी आयशा, पड़ोसी भूखे रह जाए, अब मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? जब खजूरें और दूध लेके मेरे अजीजों हुजरे से बाहर निकले, अम्मा भी पर्दा उठा के बाहर जाती मारने लगी। फरमाया ना आयशा अंदर चली जा। अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया अंदर जा, पर्दा डाल और दरवाजा बंद कर। अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया जिसके दरवाजे पे जाके दूंगा उसका हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। आयशा वो मालिक के कायनात है, देने वालों को कभी लेने वाला बना देता है। आयशा मेरे देने से और तेरे देखने से उसकी इज्जत पर कोई हरफ आ गया तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? जा आयशा मेरे बात ऐलान कर देना, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो लोगों को गिराने नहीं आया बल्कि गिरोहों को इज्जत देने के लिए आया। सैलाब बंगाल के अंदर मेरे चांद मेरे प्यारों, खुदा के वास्ते यहाँ कितनी सड़कें बन रही है, फलानी खिदमत, लोग जीने भी नहीं देते। इस मजबूरी की बिना पर मेरे अजीजों तस्वीरें बनानी पड़ती हैं। लेकिन मेरे अजीजों मुझे फोन आया राजपुर से, पीर साहब रहमान दरखास्ती के बेटे मौली रहमतुर रहमान का मौलाना मिंबर पे खुतबों में लोगों के आगे हाथ जोड़ो कि तस्वीरें बना बना के लोगों को ना दिया करें, नमूदो नमाज देनी, आटे की थैली, एक चावलों की प्लेट पक्की और वो सेल्फी बनाकर का मौलाना यहाँ ऐसे ऐसे लोग पर्दा पोश, ऐसे ऐसे सफेद पोश लोग बैठे हैं जो पूरे पूरे मदरसे का खर्चा उठाया करते थे, आज उनके घर में गंदम का दाना कोई नहीं। मौलाना ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो जलसों में 10-10, 20-20 गंदम दिया करते थे, आज चावल की थैली लेते शर्म आती है। हमारे पास आए अगर बताएंगे रात के अंधेरे में दे के आओ ताकि तेरी खैरात भी पूरी हो जाए और लेने वाले की इज्जत में कोई हरफ ना आए। अल्लाह अकबर मेरे प्यारो, अपने अंदर एहसास पैदा करो, ये एहसास आपके मेरे अंदर आ जाए। इसके लिए एक आलमी मेहनत हो रही है जिसको तबलीग की मेहनत कहा जाता है। डोर टू डोर दरवाजे पर जाकर, घर घर जाकर भूली हुई इंसानियत को राह रास्त पे लेके आना। ओए लोगों, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। ये हमें अकीदा, ये काम हमें खत्म नबूवत के सदके मिला, सहाबा के कदमों के सदके मिला कि खुद भी दावत और तबलीग वाले काम पर उम्मत को लाना है, खुद भी चलना है। दिल की बात सुनानी है क्या कि मैं भी अल्लाह को राजी करके मरूं और आप भी अल्लाह को राजी करके मरे, मैं भी हुजूर की गुलामी वाला बन जाऊं, आप भी हुजूर की गुलामी वाले बन जाए। यही नजरिया खालका का, यही नजरिया खुदा अहले सुन्नत का, यही सोच फिक्र काजी ज़हूर साहब की, यही काजी बदर हुसैन साहब की रहमतुल्लाह अलैह, यही अब्दुल लतीफ जेलवी रहमतुल्लाह अलैह, यही नजरिया मेरे अज़ीमत का, यही नजरिया मेरे अज़ीज़ अब्दुल सत्तार तौसीफी का, यही नजरिया पीराने पीर का, यही नजरिया गुलाम गौस हज़ारवी का, यही नजरिया मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का, यही फिक्र मेरे अज़ीज़ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह की, यही फिक्र बिलाल की, यही फिक्र साहबा की, ये फिक्र अबू बकर उमर उस्मान अली की कि हर आदमी जहन्नम से बच जाए और जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसके लिए माल जान कुर्बान करके दिखा दिया, औलाद तलमल धन कुर्बान करके दिखा दिए। बताओ मदीने की सरजमी किसे प्यारी न थी, लेकिन इस काम के लिए मदीना छोड़ के मेरे पाकिस्तान में आकर दफन हो गए। कोई पिशावर में पड़ा, कोई बलोचिस्तान में, कोई पंजाब की जमीन के नीचे कब्र बना के लेटा हुआ है। फिक्र थी, रहमत वाले नबी ने बतला दिया था, एक आदमी को जहन्नम से बचा के जन्नत के अंदर ले जाना मेरे पड़ोस में दफन होने से बेहतर है। अल्लाह अकबर, ये निश्वल लेके कमली वाला लेके आया। मदीने का अफजल, मदीने की बहारें अफजल, लेकिन नबी वाला काम सबसे अफजल है। क्यों? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह को आप ज्यादा महबूब, हाँ अल्लाह को आप ज्यादा महबूब या अल्लाह को मैं ज्यादा महबूब? आपने फरमाया जिब्राइल, अगर खुदा को मैं ज्यादा महबूब न होता तो तुझे मेरे दरवाजे पे लाके खड़ा न करता। अल्लाह को दीन ज्यादा महबूब है या अल्लाह को आप ज्यादा महबूब? फरमाया लोगों, अल्लाह को दीन महबूब न होता तो मक्के की गलियों में मार कर पड़वा के मेरा चेहरा लौलुहान न करता। दीन बड़ा महबूब है। ये बिलाल की समझ में आ गए, मदीना छोड़ के कहां सो रहा है?
ये हसन हुसैन की समझ में आ गए, लेकिन रहमत वाले नबी ने भी प्यार का कदा कर दिया। फरमाया जब मेरा होके मरेगा, जहाँ भी मरेगा कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। अल्लाह हम सबको मदीने का मदफन भी अता फरमा दे, मदीने की मौत भी नसीब फरमा दे। पता नहीं मैं सही कह गया गलत कह गया कि एक आदमी को राय रास पर लाना मदीने की मौत से अफजल है, लेकिन मदीने का मकाम अपनी जगह, मदीने का शान अपनी जगह। मुझे उम्मीद है नजरिया ये गुफ्तगू उलमा इकराम मुझे दुआ देंगे कि अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचा लेना, किसी का एहसास कर लेना। क्यों? हजरत सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का नफली रोजा था, वो अजमेर की नगरी का बाबा, उनका नफली रोजा था। एक गांव से देहाती साग और मकई की रोटियां लेके आया, बुजुर्गों के सामने ला के रख दी। बुजुर्गों ए भैया तुम्हारे सामने खाओ। आपने फरमाया मुरीदों बिस्मिल्लाह पढ़ो। 4-5 मुरीदों ने कान में आके कहा हजरत जी रोजा है। फरमाया मुझे तेरे से ज्यादा पता। पहला टुकड़ा तोड़ के साग का खाया। मुरीद कहने लगे कैसा पीर है, साग रोटी के लिए रोजा छोड़ दिया। जब वो खिला के मेजबान चला गया दुआएं ले दे के, आपने फरमाया लोगों इसका दिल टूट जाता है, इतनी दूर से गर्मी में आया, मैंने पूरा कुरान पूरी हदीस पढ़ के देखी, रोजे का कफारा मुझे नजर आया, दिल तोड़ने का कफारा मुझे कहीं नजर नहीं आया है। तो आज मेरे अजीजों रोजा तोड़ने के कफारे का एहसास है। माँ को सुनाकर, अब्बे को झिड़क कर, बीवी को सुनाकर, सास ससुर को सुनाकर, मेरे अजीजों कफारा कहाँ से लेके आओगे? खत्म नबूवत का काम करेंगे, कह दो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, खिलाफत रास्ता, खिलाफत रास्ता, अपने अपने मकाम पर अपनी अपनी जगह इंशाअल्लाह इन सारी खेतियों को अपने ईमान अपने किरदार से पानी दे के ऊंचा करेंगे। करते हो सारे इधर करो अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा माफी मांग के या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। नकद अल्लाह के रास्ते में एक जलसा होता है कि 1 साल एक कारफरत सारा साल चलती रहे, सारा साल चलती रहे। अल्लाह के रास्ते में रोजे की नियत करो, इंशाअल्लाह मैं जुमेरात से या कल से अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा। ये जो कारफरत डोगबेर की है इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह तक जारी सारी रहेगी। नियत करते हो इंशाअल्लाह? अल्लाह के रास्ते में 3 दिन की कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह पक्की बात है। और चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओगे भाई? कौन कौन नियत करता है? जिसके सजी उसका ख्याल करोगे, 5 वक्त की नमाज, खुद भी कुरान बच्चों को भी पढ़ाओगे।